हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी है, पर वो शिवलिंग को वहाँ से वो रावण उठा नहीं पाया, तो फिर उसने क्या किया कि उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, ऊपर से आज सोमवार है। मैंने हर महादेव लेकिन नगरी देवघर से आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ये 2 वीडियो से मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ देवघर, और देवघर जाने की जो मेरा मेन पर्पस था वो था मुंडन और भोले बाबा को दर्शन करने का, भोले बाबा के जल चढ़ाने का। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। अभी मैं हूँ देवघर में। मुंडन वगैरह तो सुबह हो गया था, वो क्लिप मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जल अर्पण करने के लिए। अभी तो मैं भोला बाबा को तो जल नहीं चढ़ा पाया हूँ, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है, उसके लिए लाइन लगना पड़ेगा। लेकिन उसके आसपास जितने भी मंदिर थे उधर सारे मैंने जल चढ़ा दिया है। अब आपको एक बार जितने भी मंदिर है ना यहाँ पे सभी मंदिर का दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि उस समय मैं पूजा में व्यस्त था। तो पूजा करना और वीडियो बनाना दोनों पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं एक बार फिर से आपको मैं मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। ये है माँ पार्वती मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। भारत में जो टोटल 51 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठ में से एक ये भी शक्तिपीठ है। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि आज सोमवार भी आना और सावन। सामने है गणेश जी का मंदिर। जय श्री गणेश जी। माँ संध्या मंदिर। आप जो भोला बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो तो ये है, इसमें तो आपको जल चढ़ाना ही है। उसके बाद आप चाहे तो इसमें भी जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पहले भी इन सभी मंदिरों में आप जल चढ़ा सकते हैं। ये आ गया महाकाल भैरव मंदिर में। मैंने इन सभी भगवान को जल चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे है बजरंगबली का मंदिर। ये सामने है सूर्य मंदिर, और उसके ठीक सामने है माँ बंगलामुखी का मंदिर। जय माँ बंगलामुखी। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये है राम सीता लक्ष्मण मंदिर, माँ गंगा मंदिर, वो माँ तारा मंदिर है, और वो वाला जो है गेरुआ कलर का वो है माँ काली मंदिर। और यहाँ है गौरी शंकर का मंदिर, तारा मंदिर और माँ काली मंदिर। देवी जी और ये है माँ अन्नपूर्णा मंदिर, और इधर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और वहाँ से तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि माँ पार्वती मंदिर जो कि शक्तिपीठ है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पे आप देखें कि एक जो धागा सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वो जो है वो भगवान शिव के मंदिर से लेके माँ पार्वती के मंदिर तक जुड़ा। यहाँ जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी है, और ये 9वां ज्योतिर्लिंग है। तो बात है त्रेता युग की, जब रावण जो है ना वो भगवान शिव को अपने लंका में लेकर जाना चाहते थे। तो इसके लिए जो है ना उन्होंने मतलब भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह किया, पर भगवान शिव इससे प्रसन्न नहीं हुए। तो रावण के तो 10 सर थे ना, तो उसने एक सर काट के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने लगा। तो जब सारे सिर कट गए, सिर्फ जो उसका आखिरी सिर बचा ना, तो उस समय भगवान शिव प्रकट हुए। और फिर उसने वरदान मतलब उन्होंने बोला रावण से कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको लंका लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं खुद तो नहीं जा सकता हूँ, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाऊंगा। तो भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में आए, और फिर वो रावण उसको हाथ में लेके जा रहे थे। तो जो जितने भी प्रभु लोग थे ना, जितने भी देवतागण थे, वो नहीं चाहते थे कि इस लंका में भगवान शिव जाए। तो जब उस शिवलिंग को लेके रावण जा रहा था ना,
तो रास्ते में क्या हुआ कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी मतलब उस रावण के पेट में आए और पेट में एक तरह से वो ज्वार होता है ना, जो टॉयलेट, उसके रूप में आए। तो रावण को जो था ना इतना ज़ोर से टॉयलेट लगाना, तो फिर वो शिवलिंग को हाथ में रख के कैसे टॉयलेट कर सकता था। तो उसने एक बच्चे उसको वहाँ पे दिखा था, तो उसने उस बच्चे को वो शिवलिंग बोला थोड़ी देर पकड़ने के लिए, और फिर रावण गया टॉयलेट करने के लिए। उसमें रावण ने इतना ज़्यादा टॉयलेट किया, मतलब इतना उसको लगा दिया कि वो करता ही रह गया, और उस टॉयलेट से एक पूरा कुंड बन गया उस पेशाब से, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रावण कुंड भी है जिसको रावण कुंड बोलते हैं। तो वहाँ पे वो एक कुंड बन गया, और तब तक जो छोटा बच्चा था वो तो भगवान विष्णु के रूप में आया था। और बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब वो ज्योतिर्लिंग जब रावण को दिया जा रहा था ना, तो भगवान शिव ने शर्त रखा था कि इसको आप कहीं पे भी बीच रास्ते में नहीं रखना, अगर इसको आप रख देते हो तो ये शिवलिंग वहीं पे स्थापित। तो वो जो बच्चा था ना, वो बच्चा फिर उस शिवलिंग को वहीं पे रख दिया। उधर से जब रावण वापस आया तो देखा कि ये शिवलिंग तो यहाँ पे रखा हुआ। उसने बहुत उसको उठाने का अपने बल से, अपने बुद्धि से बहुत कोशिश किया, पर वो शिवलिंग को वहाँ से उठा नहीं पाया। फिर उसने अलग अलग नदी से, गंगा नदी से, नर्मदा नदी से पानी ला के उस शिवलिंग को अभिषेक किया, फिर भी बहुत कोशिश किया, पर वो शिवलिंग को वहाँ से वो रावण उठा नहीं पाया। तो फिर उसने क्या किया कि उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया। तो आप देखेंगे कि मतलब जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ पे शिवलिंग का देखेंगे कि जो वो शिवलिंग है ना, वो कहीं ना कहीं उठा हुआ रहता है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग जो है बाबा धाम में, देवघर में, वो जो है वो धंसा हुआ है। और उस शिवलिंग के ऊपर जो रावण का अंगूठा का निशान आज भी देखा जा सकता है यहाँ पे। ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये VIP लाइन है। यहाँ पे आप 300 रुपये दे के दर्शन कर सकते हैं। आज के डेट में, आज तो सोमवार है ना, तो अगर नॉर्मल लाइन में आप लगते हैं तो अभी जैसे अगर मैं नॉर्मल लाइन में लगूँगा तो दर्शन करने में 6 घंटे लगेंगे, और अगर मैं VIP लाइन से दर्शन करता हूँ 2.5 से 3 घंटे। ये वाला जो व्यू दिख रहा है ना भाई, ये है VIP लोगों के लिए व्यू। यहाँ पे ना नॉर्मल लाइन में दर्शन करना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। ऊपर से आज सोमवार है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोमवार के दिन तो वैसे भी लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ है। और VIP लाइन में भी बहुत भीड़ है, पर मैं जाऊँगा तो VIP लाइन से ही जाऊँगा। इस समय जा रहा हूँ मैं अपना कैमरा वगैरह सारा कुछ होटल में रख के आता हूँ, क्योंकि कैमरा वगैरह लेके जाना पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब पूरा एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़े वाला भीड़ है, मतलब कैमरा भी टूट सकता है। और मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे फ़ोन वगैरह लेके मत ही जाओ, क्योंकि चोरी चमारी भी बहुत होता है। तो इसको मैं रख के आता हूँ, फिर आने के बाद मैं आपको मुंडन की जो होती है ना, मुंडन किस लिए होता है, क्यों होता है, वो भी आपको बताऊँगा। और दर्शन कैसा रहा, क्या रहा, वो सब चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। भाई व्यवस्था की यहाँ पे बात करें ना, तो व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। लोग, श्रद्धालु लोग जो आ रहे हैं, उनके यहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं ना, एक तो छुटपुट वर्दी पहन के ऐसे लोगों को मार रहा है जैसे कोई क्राइम कर रहा है। मतलब सही बोलो ना, व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ पे, ऐसे मार पड़ रही है सबको। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखाता हूँ। देखो कैसे कर रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले सब स्टाफ लोग यहाँ का। ये देखिए, कोई भाई दर्शन करने आता है, ये लोग इनके ऊपर छड़ी चला रहे हैं, लाठी डंडे से ऐसे मार रहे हैं लोग इनको। भाई स्टाफ लोग ना श्रद्धालु लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है ना, कि ऐसा ये लोग ऐसा जता रहे हैं कि जैसे कि हम ही भगवान हैं। श्रद्धालु लोग के मन में कितनी श्रद्धा होती है, इतनी श्रद्धा से ये लोग आते हैं यहाँ पे भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। और अंदर के जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, इन लोगों के साथ। चलिए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, तो भाई थोड़ा श्रद्धालु लोग के साथ थोड़ा सा ठीक से पेश आओ। ये लोग बड़ी इच्छा से, बहुत दुआएं के साथ कुछ अपना आशा लेके आते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए। प्लीज़ इनके साथ ऐसा मत किया करो, रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी मंदिर प्रांगण के बाहर आपको ऐसे बहुत सारे बढ़िया से पेड़ा का दुकान मिल जाए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पेड़ा वगैरह ख़रीद सकते हैं। हमने भी यहाँ से लिया है, हमारी फैमिली पूरी वहाँ पे है।
तो भोलेनाथ के दर्शन वगैरह करके मैं वापस आ गया रूम में। दर्शन करने में अंदर तो नहीं गया जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर से मार पड़ रही थी, तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। मैक्सिमम लोग जो बाबा धाम आते हैं वो सिर्फ भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, या कुछ लोग जो आते हैं जो यहाँ पे मन्नत मांग रहे थे कि हमने अपने बच्चों को यहाँ पे मुंडन करवाना है। जैसे कि मेरी बहन थी, उनके जो 2 बच्चे थे, तानिया और साहिल, उनका मुंडन था यहाँ पे। तो वो मुंडन अपने मन्नत मांगा हुआ था कि हमने बाबा धाम में मुंडन करवाना है, तो यहाँ पे वो मुंडन करवाने आई थी। मुंडन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, मैं वैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि मुंडन जो है वो 16 संस्कार होते हैं ना हिंदू धर्म में। उस 16 संस्कार में एक संस्कार मुंडन भी होता है। 16 संस्कार में देखें तो जैसे कि जब पेट में जब गर्भ धारण होता है तो उसमें एक संस्कार होता है। फिर जब खाना बच्चे जब खाना खाने शुरू करते हैं, या बच्चे को जब अन्न डाला जाता है वो में, उसमें अन्नप्राशन होता है। जब मृत्यु होती है तो उसमें अंतोष्टि होता है, वो सबसे आखिरी कारण होता है। तो उन सब चीज़ पे बात नहीं करेंगे, अभी बात करते हैं मुंडन पे। तो मुंडन एक संस्कार होता है, वो किया जाता है। लोग पहले अपने घर में करते हैं और घर में करने के बाद कोई धार्मिक जगह पे करते हैं। तो बिहार के ज़्यादातर लोग आते हैं वो बाबा धाम आते हैं या फिर सिमरिया आते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले हमने मुंडन वहाँ पे सिमरिया में कराया था, छोटा सा बाल वहाँ पे दिया था। उसके बाद फिर हम लोग आए थे यहाँ पे बाबा धाम मुंडन के लिए। मुंडन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और मुंडन के बारे में एक बात बताता हूँ कि मतलब जो हिंदू धर्म के अनुसार मुंडन इसलिए किया जाता है कि जैसे जो भी बच्चे हैं ना, उसके कुछ पुराने कुछ कर्मों के, पुराने जन्मों का कुछ पाप रह गया या फिर कुछ अशुद्धि रह जाती है ना, तो उसको दूर करने के लिए मुंडन किया जाता है। और अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो मुंडन जो है वो, एक तो बाल अगर सर पे ना हो तो वैसे ही जो गर्मी होती है ना, माथा ठंडा, सर ठंडा रहता है। और जब सर ठंडा रहता है तो बच्चे का दिमाग थोड़ा जो है ना वो चलता है, दिमाग थोड़ा तेज होता है। तो साइंटिफिक तरीके से ये कहा जाता है मुंडन के बारे में। और धार्मिक तरीके से वो अशुद्धि वगैरह हो गया, इसके लिए मुंडन किया जाता है। अगर आप 4 बजे उठ के जाके लाइन में लग जाते हो ना, तो आसानी से आप 10 बजे से पहले तक आपके जल चढ़ा सकते हो आप भगवान शिव को। लेकिन अगर वही 9, 10, 11 बजे आप जाते लाइन में लगते हो, फिर तो होते होते शाम के 6, 7, 8 भी बज जाएंगे। तो कोशिश करना कि जब भी आप यहाँ आते हो तो लाइन में लग जाना। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक मैक्सिमम